हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट था उसको सॉल्व किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके ऑपरेशंस देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं फिर से क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड और जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है जिसका रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है। हम जानते हैं आयोटा किसके इक्वल्स टू लिखते थे, आयोटा इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर वन होता था। इसी तरह हमने देखा था आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू देखा था माइनस आयोटा और आयोटा टू द पावर 4 देखा था कि 1। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ये जेड है तो जेड का कॉन्जुगेट मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, तो ए माइनस आई बी इसका कॉन्जुगेट होता था। और उसके बाद देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका रियल पार्ट रियल में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड करते थे। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी देखे थे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11th का जो एनसीईआरटी बुक है उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं रिकॉल कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा। ये बुक में पहले आयोटा लिखा होता है, आयोटा 7। हम बाद में लिखे, पहले कोई फर्क नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 जा क्या होगा, 21 होगा। 3 7 जा 21 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 आयोटा, आयोटा इंटू 7 आयोटा क्या हो जाएगा, 7 आयोटा स्क्वायर। अब इसको अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा। जाएगा -7। तो 21 -7 क्या होता है, 14 प्लस ये क्या हो जाएगा 28 आयोटा। आ गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में 14 प्लस 28 आयोटा। क्या सर इसको हम 14 कॉमन लेके लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। ये हमको क्या बोल रहा है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए तो यही ऐसा ही लिखेंगे 14 प्लस 28 आयोटा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस 1 प्लस 6 आयोटा। तो बीच में माइनस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो जाएगा -6 आयोटा। ये देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस आयोटा -6 आयोटा -7 आयोटा। आ गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1/5 प्लस 2/5
5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, बीच में माइनस का साइन है, ओपन कर देंगे इसको सिंपली। तो 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 माइनस 5/2 आयोटा। आयोटा आयोटा को एक जगह कर लेंगे, इन दोनों को एक जगह कर लेंगे, तो 1/5 माइनस 4 रियल पार्ट को एक जगह कर लिया, प्लस इमेजनरी पार्ट को एक जगह 2/5 माइनस 5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, 1 माइनस 20 क्या हो जाएगा? -19/5 प्लस ये क्या हो जाएगा? 5 2 का एलसीएम 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 5 जा 5 5 जा 25, ये हो जाएगा आयोटा। तो ये हो जाएगा -19/5 प्लस 4 माइनस 25 क्या होता है? 4 माइनस 25 होता है -21/10 आयोटा। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। -19/5 ये रियल पार्ट है और 21/10 आयोटा ये इमेजनरी पार्ट है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम में, तो इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। सबको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। z इक्वल्स टू a प्लस आई बी के फॉर्म में सभी क्वेश्चंस को करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस आयोटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आयोटा इधर है, एक आयोटा इधर है, एक आयोटा इधर है। ठीक है, और दूसरा ये रियल पार्ट और रियल पार्ट, तो सारे रियल पार्ट को हम एक जगह कर लेंगे और सारे इमेजनरी पार्ट को एक जगह कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये रियल पार्ट है 4 प्लस 4/3, ये हो गया मेरा रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या है? 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या एलसीएम? एलसीएम तो वही रहेगा, 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3 4 जा 12 प्लस 4, ये हो जाएगा रियल पार्ट। और इमेजनरी पार्ट की बात करें तो ये 7 प्लस 1, इसमें भी एलसीएम लेके कर लेते हैं। सभी का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 7 आयोटा प्लस आयोटा और माइनस यहाँ पे 3 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 12 13, 13 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 17/3 प्लस 7 आयोटा प्लस 1 आयोटा 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा 5/3 आयोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी के फॉर्म में 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। ठीक है, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 1 माइनस आयोटा के पावर 4। ध्यान से देखिए, 1 माइनस आयोटा के पावर 4, a माइनस बी के पावर 4 का कोई फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं।
और बायनोमियल थ्योरम्स अभी पढ़े नहीं है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको टू पार्ट्स में तोड़ देंगे। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इनटू, इसको हम लिख सकते हैं इनटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अगर इसको हम लिख दिए 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के पावर 4। अब हम ये जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इनटू इधर भी हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ध्यान से देखिए, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 - 1 कट गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 - 1 कट गया, इधर बच गया -2 आयोटा इंटू इधर बच गया -2 आयोटा। हम जानते हैं क्या होगा -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस पहले ही हो गया, 4 आयोटा स्क्वायर। अब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 4 इंटू -1 तो यह हो जाएगा -4। तो इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -4 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है बट इमेजनरी पार्ट नहीं है, इसलिए हम इमेजनरी पार्ट के बदले हम 0 आयोटा लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। क्या बोल रहा है कि 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब है, होल क्यूब। तो हमें ये दो फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो याद रखना है, वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी को ऐसे लिखा रहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी ऐसे भी लिखा रहता है। तो इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस पे रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 का क्यूब होता है 1/27 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आयोटा क्यूब, ये क्या हो जाएगा 27 आयोटा क्यूब प्लस, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/3 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे हम, 1/27 प्लस, तो आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो 27 आयोटा क्यूब के बदले हम क्या लिख सकते हैं -27 आयोटा। यहाँ 3 को 3 से काट देंगे, ठीक है, और ये 3 भी कट जाएगा तो सिर्फ आयोटा बचेगा, मतलब प्लस आयोटा बचा यहाँ पे। यहाँ अगर काट देंगे तो यहाँ 9 आयोटा स्क्वायर बचा है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं -9। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/27 और -9 ये हो गया रियल पार्ट, और इधर क्या हो जाएगा -27 आयोटा प्लस आयोटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63, 6 9 2 जा 18 प्लस 6 24, तो 1 - 243/27 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -26 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा
-242/27 -26 आयोटा, ये हो जाएगा a प्लस आई बी के फॉर्म में इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यस, सही है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा a प्लस आई बी के फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब हमको एक और फॉर्मूला याद रखना होगा। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब हमने देखा, वैसे ही a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ध्यान से देखना है, a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है कुछ नहीं होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को बस इसमें लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब मतलब -2 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1/3 आयोटा का क्यूब माइनस 3a² b। 3a² क्या है? -2 का स्क्वायर, b क्या है? 1/3 आयोटा। अब हो जाएगा प्लस 3ab² मतलब 1/3 आयोटा का स्क्वायर। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर इसमें भी तो माइनस है, वो माइनस क्यों नहीं लगा रहे? a माइनस बी का तो फॉर्मूला ही हमने लगा दिया ना, इसका साइन इसके साथ ही रहेगा। बट बाकी जो ये है, ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो b के जगह पे सिर्फ b लिखना है, ना कि उसका साइन। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और ये 1/3 आयोटा का क्यूब क्या हो जाएगा? 1/27 आयोटा क्यूब। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 इंटू 1/3 आयोटा प्लस इधर क्या हो जाएगा? 3 इंटू -2 इंटू 1/9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? -8 माइनस ये 1/27 आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस 1/27 प्लस आयोटा हो जाएगा। इसमें देखिए 3 और 3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? -4 आयोटा। इसका अगर हम बात करें तो 3 3 जा हो जाता है 9, -2/3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो प्लस हो जाएगा +2/3। अब देखिए, अब कुछ नहीं, अब क्या करना है? रियल को रियल के पास और इमेजनरी को इमेजनरी के पास। तो -8 + 2/3 एक जगह ले आएंगे और प्लस 1/27 -4 आयोटा इमेजनरी पार्ट को एक जगह ले आएंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -22/3 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 -108